ठीक है, व्हेन बॉडी इज हाँ एट जी। रेस्ट ये स्टडी किया था। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो सेकंड ग्राफ है जिसमें हम बात करेंगे व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ इन कांस्टेंट स्पीड। ओके, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। नोट्स बना रहे हो आपके नहीं साथ साथ? हाँ जी। चलें, ये हमने कल किया था, हाँ यहाँ तक कर लिया, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो कंसर्न है सारे का सारा व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है बता सकते हो? कांस्टेंट स्पीड मतलब जैसे इक्वल स्पीड के मतलब। हाँ। कांस्टेंट स्पीड मतलब कि जो वो स्टॉप है करे कॉन्स्टेंटली वो एक ही स्पीड पे हो। हम्म, नहीं इसमें हमने बताया, हाँ ये सर्ट पे लिखा भी हुआ मैंने, कांस्टेंट स्पीड वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रही है बॉडी तो वो कांस्टेंट स्पीड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या इसको यूनिफॉर्म स्पीड का भी नाम दे देते हैं समटाइम। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड है, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड, ये देखिए क्लियर है। चलें, अब यहाँ पे ग्राफ आप चेक करें। एक मिनट, इसमें यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास अगेन डिस्टेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम इज़ ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। तो ये हमारी जो लाइन नज़र आ रही है ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ये देखें, आपको बताया गया कि फर्स्ट 5 सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये 5 5 सेकंड का इंटरवल है, इधर 10 10 के बताए हुए हैं उन्होंने इंटरवल डिस्टेंस के। अब 5 + 5 कितना हो गया? 10। 10 पे यस। देखें जाकर आपका लाइन स्पॉट यहाँ पे आ रहा है, डॉट। तो यहाँ से अगर जाएँ आप हॉरिजेंटली, ये कोलाइड करेगा 20 पे जाकर। 10 + 10 कितना हो गया? 20। फाइव 20। प्लस फाइव 10। इट मीन नेक्स्ट 5 सेकंड के इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगेन 10 मीटर का। ठीक है, देन अगर आप अगेन देखें 10 + 5 15, टाइम इंटरवल हमारा 5 सेकंड का है। और वर्टिकली ऊपर जाएं, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ से आप वर्टिकली मूव करें, इधर इधर से हॉरिजेंटल मूव करें, आप यहाँ पर जाकर कोलाइड करेंगे। तो अगेन 10 20 + 10 कितना हो गया? 30। इट मीन इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, और जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन या लीनियर लाइन का भी नाम देते हैं, या आप ये कह सकते हैं द ग्राफ इज़ लीनियर। तो इट मीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आपको लीनियर लाइन नज़र आएगी तो आपने कहना है बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट या स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने, अब कल मैंने बताया था कि इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसके ग्रेडियंट से आप क्या अचीव कर सकते हैं? वी कैन obtain क्या बताया था मैंने? एक्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई से 2 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेने। ये रेस नहीं हो रहा, चले नहीं तो ना सी। यहाँ पे देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, अगेन 2 पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, इधर से आप वर्टिकली नीचे आएंगे ऐसे, इधर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे,
तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई है, और बन गई ना ट्राइंगल। इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये ट्राइंगल। स्ट्रेट लाइन के कोई से भी दो पॉइंट्स आप सेलेक्ट करें, कोई से भी, चाहे मिड में ले लें चाहे फर्स्ट और लास्ट ले लें, आपकी स्लोप सेम ही निकलती है, क्योंकि द पॉइंट्स जो हैं वो सेम ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, राइज ओवर रन, राइज y2 - y1, मतलब ये y2 होगा, ये हमारा y1 होगा, इधर से। और डिवाइडेड बाय रन कितना है, ये रन है। ठीक है, x2 - x1, ये पॉइंट x2 होगा, ये पॉइंट हमारा x1 आएगा। ठीक है, तो y2 की वैल्यू कितनी है 20, y1 की वैल्यू 10, 20 - 10, x2 की लेनी है आपने x एक्सिस से 10, वैल्यू ऑफ x2, x1 के 5, 10 - 5, तो आपके पास आंसर बनेगा 2 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है हर सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर पॉइंट। यस सर। अब यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ बनाया है। ये मैंने ग्राफ बेसिकली लिया आपकी कैमलिस्ट की बुक से। ये जो सारा लेवल है ना, ये मैंने खुद कर दिया है। ठीक है, ये बॉक्स बना के। अब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं कि बताएं गाड़ी की स्पीड कहाँ पे कांस्टेंट है, गाड़ी रेस्ट पे कहाँ पे है, गाड़ी किस पोर्शन पे स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है, स्पीड कम पकड़ रही है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको 3 स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ए बी और सी। फर्स्ट 5 सेकंड में लाइन आपकी बॉटम पे है, ये देखें स्लोली अप हो रही है। 5 टू ये जो बी पोर्शन है, इसमें आपकी स्लो जो लाइन है वो स्टीपर है, मतलब ज़्यादा इसकी स्लोप बन रही है, आगे जाकर वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो आपने याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अभी जो हमने सेकंड केस स्टडी किया है, ये वाला, ये वाला, ये देखिए स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे दो पोर्शन है, ए और बी। ऐसे ही ए में हमने कहना है कि ए की अगर आप स्लोप देखें, ढलान देख लें आप, तो वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ए पोर्शन में गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है, लो स्पीड, ओके। लो स्लीप लिख दिया मैंने, यहाँ लो स्लोप आना चाहिए, स्पीड इज स्लो। ठीक है, इधर ओ लिख लो। आगे हमारे पास अगर बी में देखें, बी की स्लोप ए से ज़्यादा है, तो हमने कहना है इस पोर्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो स्पीड है थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। ठीक है, अगर हम सी की बात करें, सी में आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने कल डिस्कस किया था, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ज़ीरो, तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स ओके। आपने याद रखें। आगे ये मैं सारे ग्राफ उठा के ना नेट से ये तो पेश कर दिए हैं कि पेपर में कैसे कैसे आ सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, जो हमने कल डिस्कस किया था, तो बॉडी किसकी होनी है, रेस्ट। अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है ऐसे, तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ये बताना आपने, ऐसा ग्राफ होगा। इसी ओके। तरह ये फिर ग्राफ अगर इस फॉर्म में देखें ग्राफ, तो यहाँ पे देखें गाड़ी ग्रेजुअली क्या हो रही है, आपकी ग्राफ की लाइन ग्रेजुअली राइज कर रही है ना, करती जा रही है ना। हाँ जी। ये मैं एरो का यस। मतलब क्या है कि गाड़ी आपका जो ग्राफ है यहाँ से ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या है, गाड़ी जो है यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, अगर ऐसी लाइन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आए, पहले बढ़ रही थी, आगे जाकर बेंड हो गई है, होना तो ये चाहिए था कि लाइन सीधी जाए ऐसे, लेकिन नहीं जा रही, वो क्या हो रही है, ऐसे बेंड होके ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की स्पीड यहाँ पे जाकर क्या हुई है, डिक्रीज कर गई है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए दोनों। ओके सर। यस। आगे ये एक और हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देखें, एक मिनट, इस एग्जांपल को गौर से समझो ज़रा क्या पूछा है। ठीक है।
ग्राफ को चेक करना है आपने। ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टाइम दिया गया हमें आवर्स के अंदर, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप मैंने दोनों मेथड से कर दिया है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड में भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको जर्नी दिखाया हुआ है, और उस जर्नी के दौरान उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो दिखा दिया है उसने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको स्लोप नज़र आ रही है, ये ट्रायंगल उसने बना के दी हुई है, इतने टाइम में और इस स्लॉट में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड उसने ओके। हमें डाटा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया है कि ये जो राइज़ है वो 80 किलोमीटर है, रन हमारा 1 आवर है। तो आपने ग्रेडिंग लगा के फार्मूला डायरेक्ट ही y2 y1 नहीं लेना, क्योंकि उसने हमें वैल्यू पहले ही यहाँ पे दे दी है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो राइज़ की वैल्यू 80 किलोमीटर, रन की वैल्यू 1 आवर है, तो 80 किलोमीटर पर है, इसका मतलब एक घंटे में उसने 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किलो को रिप्लेस करें 1000 से, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी जो है एक सेकंड में 22.22 मीटर कवर डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर पॉइंट। यस सर। चलें आगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया हमारे, आगे स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें ना आपने, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, डिफरेंस याद रखना है, कैसे याद रखना है तो वो आपने साथ साथ देख लेना है। अब इस केस में देखते ठीक हैं, है। टाइम तो हमारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ना, वो तो हमारी एक्स एक्सिस पे रहेगी। स्पीड गाड़ी की डिपेंड करती है टाइम के ऊपर कि कितने टाइम में गाड़ी की जो स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या होगी, इज डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन टाइम। समझ आई इस बात की। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहला ग्राफ जो है, व्हेन बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर तो स्पीड टाइम ग्राफ आ जाए और आपको लाइन हॉरिजॉन्टल नज़र आए, जैसे यहाँ पे ऐसे ही है, यस। तो इस केस में आपने याद रखना है कि गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। पीछे हमारे पास ऐसा ग्राफ किसका था, व्हेन बॉडी इज मूविंग एट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो आपने ना इन चीज़ों पे फोकस करना है, इधर इधर क्या चीज़ है, डिस्टेंस है या टाइम है, ये डिस्टेंस है या स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज का अगर हाफ करोगे यहाँ 10 बनता है। फर्स्ट 10 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, आगे मूव करें 10 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड में गाड़ी की स्पीड अगेन 10 नहीं आ रही, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो वो ग्राफ किसका होगा, कांस्टेंट स्पीड का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं नोट लिखा है, जैसे पहले लिखा था, स्पीड टाइम ग्राफ का जो क्या जो एरिया है, उसके एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन जो कल हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हो तो वहाँ पे जो एरिया होता है अंडर द कर्व, वो हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये डिफरेंस याद रख लेना है। दूसरा ये है कि ओके। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो हमें क्या देता था, स्पीड देता है। लेकिन जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, वी विल गेट फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है पहले मैंने नीचे डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। एक्सेलरेट का मतलब होता है गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी स्पीड पकड़ रही है। आप गाड़ी में बैठे हैं ना, तो वहाँ पर एक होता है ब्रेक का पैडल, एक होता है रेस का जिसे हम एक्सीलरेटर कहते हैं, और एक इसका होता है क्लच वगैरह होता है आई थिंक। तो एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि गाड़ी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, गाड़ी की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है।
स्टार्टिंग में ये होता है जब आप घर से गाड़ी लेके निकलते हैं गली रोड छोटे रोड्स पे, तो गाड़ी की स्पीड कम होती है। मतलब पहले ज़ीरो पे थी, जब आपकी गैराज में थी आपने गाड़ी को बाहर निकाला, गाड़ी की स्पीड मैं कहता हूँ 0 से 20 पे चले गई है। जैसे ही रोड पे आते हैं आपकी स्पीड 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 ऐसे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो चेंज आता है ना आपकी वेलोसिटी में या स्पीड में, इसे हम कहते हैं गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी आपने लेस कर देनी है और डिवाइडेड बाय टाइम यू विल गेट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वी एफ, इधर वी एफ नहीं आना। जो आपका एक्चुअल फार्मूला होता है उसमें लिखा होता है सिंपल वी, इधर इधर लिखना सिंपल वी, इधर लिखना है यू। क्या लिखना है? यू। कैमरस में लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को वी से और इनिशियल को लिखते हैं यू के साथ। ठीक है, तो वी माइनस यू इज इक्वल ओवर टाइम टेकन। डेल्टा ये ट्राइंगल का सिंबल है, ये बता रहा है चेंज को, चेंज के लिए यूज़ किया जाता है फिजिक्स के अंदर। ये जो टाइम इंटरवल है कि कितने टाइम में गाड़ी की स्पीड में चेंज आया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, नीचे फिर टाइम आ गया, तो इस टाइम की वजह से वो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी हमारी जो है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसी वजह से हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो एक और केस होता है, ये आपने देख लेना है। जो अभी मैंने बात की है कि अगर गाड़ी स्पीड पकड़ रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो उस केस में वो ऊपर आओ मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने स्टार्ट किया गाड़ी की ज़ीरो से, आपने 10 मिनट के बाद आपने स्पीड देख ली वो है 60। ठीक है, तो 60 माइनस ज़ीरो करोगे आंसर क्या आएगा? 60, है ना, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर आप जब 60 पे थे आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो गाड़ी की स्पीड 60 से डिक्रीज करेगी। 60 माइनस फिर 50 हो जाएगी, फिर 40 होती 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 अगर आप डेस्टिनेशन पे आगे वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में इनिशियल हमारी 60 होनी है, और जब वो कम हो गई, मैं कहता 40 पे आ गई है ब्रेक लगाने से, तो 40 हमारी फाइनल होनी है। तो उस केस में यहाँ पे आप 40 रखोगे। ठीक है, और जब आपने ब्रेक लगाई वो थी 60, क्योंकि केस हमारा केस चेंज हो गया। तो 40 माइनस 60 करोगे आंसर आएगा -20, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन का सेकंड नाम रखते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। समझा गई बात? ओके। ये मैं लिख भी दिया है, if the velocity of the object is decreasing then there will be a negative acceleration that is called deceleration। ये पढ़े जरा, समझाए इसकी। यस। एक ट्रेन है, इनिशियली वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, और उसकी स्पीड 120 सेकंड के बाद 36 मीटर पर सेकंड होगी। बताएं एक्सेलरेशन कितना है? तो 12 इज इनिशियल और 36 फाइनल। ठीक है, ओके। यहाँ पे 36 करना आपने। ठीक है, ये मेरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ क्या करना है? 36। 36। 36 माइनस 12, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, तो बनेगा यहाँ पे 24। 24 ही बनता है ना? हाँ जी, 24। 24 को 1 इस पर डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब ओके ये होता है सर। कि हर सेकंड के बाद जितना भी आंसर आएगा आपका, गाड़ी उतनी स्पीड पकड़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका ये मतलब है। ओके। ये जो ऊपर मैंने ग्राफ दिया था ना आपको, स्पीड टाइम ग्राफ एंड बॉडीज एट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो मैंने ऊपर बताया था कि एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये वाला, और सॉरी ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का। तो इसमें ये एरिया में बताएगा कि गाड़ी की जो डिस्टेंस कितना कवर किया है। अगर गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ
20 सेकेंड तक मूव कर रही है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो आपने क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। हमारे पास शेप कौन सी बन रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो ये हमारे पास है लेंथ इज़ अ टाइम, विथ हमारे पास आ रही है स्पीड। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया भी था। ये देखो जरा, अगर कल वाले टॉपिक पे जाए ना आप, हाँ जी। ये देखिए ज़रा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी यस। चलो ये देखो, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई ओवर टाइम, स्पीड आ गई हमारी 10 और टाइम हमारे पास है 20। तो आप कहाँ से कितना हो गया है, 200 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है। ओके। और ये तो है शेप हमारी रेक्टेंगुलर। अगर आपका ग्राफ ऐसा हो, ये वाला स्ट्रेट लाइन, मेरी बात सुनो ज़रा, उधर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको जो लाइन नज़र आ रही थी वैसी नज़र आ रही थी, हमने वहाँ बात की थी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन जब स्पीड टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ लीनियर है ऐसा, तो इस केस में हमने कहना है कि गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ रही है, गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। कांस्टेंट, जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, तो वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस केस में आपने क्या कहते हैं वो निकालना है ना एरिया, तो आपने क्या करना है, ये चेक करें, शेप बन रही है हमारी ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर शेप का जब एरिया लेते हैं तो 1/2 आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, ये हाइट, ठीक है। तो बेस हमारी है ओके। टाइम, आल्टीट्यूड हमारी स्पीड है। तो स्पीड कितनी एंड पॉइंट पे लाई करी 30, यहाँ से नीचे है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन आपकी ऑब्जेक्ट ने 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप 1/2 यूज़ नहीं ना करते तो इसका मतलब ये होना था कि आप एक ये इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल रहे हैं, इसमें फिर ये भी आ जाना सारा हिस्सा, समझ आ गई ना बात। हमने लेना एरिया अंडर द हाँ जी। कर्व, ये कर्व है तो इससे नीचे वाला पोर्शन लेना है, तो वो जो ट्राइंगल बन रही है इसलिए आप 1/2 यूज़ करोगे यहाँ पे, क्लियर है। ओके सर। यस। चलें, अब ये और हमारे पास है इधर क्वेश्चन, उसका उसमें आपको ना दोनों शेप कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि पेपर में इस तरह के हमारा सेटअप आना है। तो यहाँ पे देखें गाड़ी जो है वो फर्स्ट 20 सेकेंड में, ये देखें 20 सेकेंड में 6 मीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। देन वो आफ्टर 20 इट इज़ एक्सेलरेटिंग विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 6 to 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तब बताएं इसका इसने किसने डिस्टेंस कवर किया। जब इस तरह का ग्राफ आ जाए तो आपने शेप बना लेनी है, एक रेक्टेंगुलर शेप ओके। बना रहे हैं और एक साथ में ट्रायंगल बना रहे हैं। हमने क्या किया है कि ये सीधी लाइन इधर से लेंगे, एक पिंक पोर्शन बना लिया, एक और एक आपने ये ऑरेंज पोर्शन बना लिया। पिंक पहले देखें, पिंक शेप कौन सी बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। रेक्टेंगल। इसमें क्या करना है, लेंथ को विथ से मल्टीप्लाई दबा दो। लेंथ आ रही है हमारी 60, विथ आ रही है हमारी 6, तो लेंथ 6। मल्टीप्लाई बाय विथ 60 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, एरिया फॉर रेक्टेंगुलर। इस तरह प्लस लिखना था यार, ठीक है। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू आल्टीट्यूड, 1/2 बेस कितनी है, बेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी और यहाँ पे एंड हो रही है। हमने ये वही केस आ गया मेजरमेंट वाला कि अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं ना हो रहा तो हमने क्या करना है, लेंथ का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे कितनी है 60, यहाँ पे आ रही है 20, तो 60 माइनस 20 कितना बचा, ये 60 माइनस 40। 20 ये 40 आ गया। अब ऊपर देखें, ये अब ये लेनी है इसकी हाइट, यहाँ पे कितनी आ रही है हाइट 40, यहाँ पे कितनी है
6 आ गया, 14 माइनस 60। 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें, आ गया 30 ये हमारा 40 आ गया, इसका हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 को 40 से मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करोगे, आपका 160 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी ने 520 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, कल हम फिर इसके ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ओके। और कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। हाँ, चलो आप ऐसा करो, स्क्रीन शॉट लो इनके, इनके नोट्स बनाओ, अपने पास रखो इनको।